नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, मूंग, मक्का, सरसों और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, 77 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची बुआई। हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूंग की सरकारी खरीद जारी, रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त। उतरते चढ़ते रहे हल्दी के सौदे, निर्यात में 2,400 टन का इजाफा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का से। मक्का की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में मिला जुला रुख रहा। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में मक्का के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। मंगलवार को मंडी में मक्का की आवक सीमित रही। चालू खरीफ सीजन में मक्का बुआई बीते साल से आगे चल रही है। हालांकि इस साल मक्का की उपज कम रहने का अनुमान है। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। मक्का की उपज पर नजर डालें तो इस साल पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-2021 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,86,40,000 टन का रहा था। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 12 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए के स्तर पर आ गया। कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदों में 60 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 13 अक्टूबर को यहाँ मक्का का भाव रहा 1,260 रुपए, जो 12 अक्टूबर को 1,200 रुपए था। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। सोमवार को यहाँ मक्का का भाव था 1,460 रुपए। मंगलवार को इसमें 60 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,400 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव में उठापटक बनी रही। यहाँ की हरदोई मंडी में मंगलवार को हाइब्रिड मक्का 10 रुपए चढ़कर 1,200 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में पीली मक्का के सौदे 20 रुपए टूटकर 1,330 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 85,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में 77,69,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 76,84,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 85,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? देखिए, इस वक्त अगर देखें तो बाजार में मक्के के भाव एक सीमित दायरे पे व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंडियों के लिहाज से अगर देखें तो 1250 से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त खरीदारी का पक्ष है वो सुस्त देखने को मिल रहा है, मिलीजुली खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले समय में मक्का के भाव फिलहाल दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा? उन्हें अपनी फसल बेचनी चाहिए, रोकनी चाहिए, किस तरीके से अपनी योजना बनाएं? छोटी अवधि के नजरिए से अगर देखें तो मेरे किसानों को यही सलाह होगी
जो भी उनके पास उपज है ऊपरी स्तर पर अगर 1300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव देखने को मिलते हैं तो उन भाव पे बिकवाली करके चला जा सकता है। निर्मल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्होंने मक्का पर हमें जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि ऐसी स्थिति में किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु और हरियाणा राज्य में मूंग की खरीद की गई है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। मूंग उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 13 अक्टूबर को आवक सामान्य बनी रही। बता दें कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार ने 11 अक्टूबर तक अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 533 किसानों से 4 करोड़ 36 लाख रुपए के समर्थन मूल्य पर 6 करोड़ 6 लाख 56 हजार टन मूंग और अन्य दलहनी फसलों की खरीद की है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35 लाख 4 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 34 लाख 76 हजार हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 28 हजार हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। 12 अक्टूबर को यहां मूंग का भाव था 6,730 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 543 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,187 रुपए रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 410 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 13 अक्टूबर को यहां मूंग का भाव रहा 7,010 रुपए, जो 12 अक्टूबर को 6,600 रुपए था। मूंग के भाव में बढ़त का सिलसिला राज्य की ही विजयनगर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 12 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,410 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 355 रुपए उछलकर 6,765 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 12 और 13 अक्टूबर को मूंग बिना किसी उठापटक के 6,780 रुपए पर बिकी। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान है। निर्मल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, आइए बात करते हैं मूंग पर। निर्मल जी, मूंग की स्थिति आगे क्या हो सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? दलहन के भाव में पिछले काफी समय से तेजी का रुख देखने को मिला है और मूंग की अगर बात करते हैं तो मूंग के भाव में भी तेजी बनी हुई है और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरीके से आवक और खरीदारी पक्ष में जो डिफरेंस है, जो मिसमैच है, उसके नजरिए से अगर देखें तो फिलहाल अभी छोटी अवधि में बाजार भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा, उनके लिए सलाह क्या है? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मिलर्स की ओर से इस वक्त खरीदारी जोर शोर से की जा रही है, तो मैं समझता हूँ उसका फायदा उठाया जा सकता है। नई फसल की जो आवक है उसको इस वक्त मंडियों में लेके बिकवाली करके चला जा सकता है और खासतौर से महीने भर का अगर नजरिया लेके चले तो मैं समझता हूँ ये महीना थोड़ा सा ठीक रहेगा बिकवाली करके चलने के लिए। आगे आने वाले समय में फिर हो सकता है बाजार भाव में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा भाव अगर बढ़ते हैं तो वो भी सरकार उस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय लेके आ सकती है, चाहे अपनी ओर से सप्लाई बढ़ाएगी बाजार में या फिर कुछ आयातित मूंग बाजार में आएगी। तो छोटी अवधि का फायदा उठाएं, छोटी अवधि में बिकवाली करके चलें। निर्मल जी हमारे साथ आप बने रहे, क्योंकि अभी फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी और सरसों की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आगे हम इस हिस्से में बात करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं हल्दी पर। इस साल देश में हल्दी का निर्यात बढ़ा है। साल 2019-20 के 12 महीने के दौरान हल्दी का कुल निर्यात 1,36,000 टन के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त रही। बता दें कि हल्दी की पैदावार में इस साल कमी रहने का अनुमान है। हल्दी के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत वैसे तो कई मसालों का निर्यात विदेशी बाजार में करता रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में भारत के 5 मसाले ऐसे हैं जिन्हें खासा पसंद किया जाता रहा है, जिसमें हल्दी तीसरे स्थान पर है। साल 2019-20 के पहले 12 महीने अप्रैल से मार्च के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,33,600 टन का रहा था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 13 अक्टूबर को हल्दी की आवक अन्य दिन के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 12 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,250 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,250 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह मंगलवार को यहाँ फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव बिना किसी उठापटक के 5,500 रुपए पर बने रहे। राज्य की ही रोड मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 13 अक्टूबर को यहाँ बल्ब क्वालिटी की हल्दी 15 रुपए चढ़कर 5,003 रुपए पर बिकी। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में 173 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,387 रुपए पर आ गया, जबकि तमिलनाडु की पेरेंदुरुई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 13 अक्टूबर को हल्दी का भाव रहा 5,289 रुपए, जो 12 अक्टूबर को 5,012 रुपए था। हालांकि सलेम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,510 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल देश में हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। निर्मल जी के पास चलते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। हल्दी के बारे में बताइए निर्मल जी, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? हल्दी का बाजार पिछले कुछ समय से थोड़ा सा दबाव के साथ व्यापार करता हुआ नजर आया है। इस वक्त अगर आप बाजार में खासतौर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की मंडियों की अगर बात करते हैं, जो कि मुख्य उत्पादक राज्य हैं, तो वहाँ पे आवक जो है वो सीमित है। और दूसरी ओर खरीदारी पक्ष से अगर देखें तो निर्यात मांग इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। निर्यात मांग के ना होने की वजह से बाजार भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। छोटी अवधि में अगर देखें तो मैं समझता हूँ छोटी अवधि में बाजार अभी थोड़ा सा दबाव के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो लंबी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में किसान क्या करें? किसानों को मेरी सलाह है, छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ मौजूदा बाजार भाव पे बिकवाली करके चला जा सकता है। फिंगर वैरायटी की अगर बात करें तो 4900 रुपए से 5900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार करती हुई नजर आ रही है। और वहीं रूट कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 4550 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार करती हुई नजर आई है। तो इन भाव पे बिकवाली करके चला जा सकता है। और लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद होगा। लंबी अवधि में थोड़ा सा इंतजार करके चलना चाहिए। और लंबी अवधि में मुझे लगता है कि हल्दी के बाजार में तेजी देखने को मिलेगी।
चलिए निर्मल जी से भी हमने हल्दी पर बात की, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जौ की बात कर लेते हैं। अलग अलग मंडियों में देखते हैं जौ के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की विसनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1375 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1110 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ के सौदे 1630 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद अब नजर डाल लेते हैं चने पर, देखते हैं चना का भाव क्या रहा। शुरुआत करते हैं गुजरात से ही। गुजरात की दाहोद मंडी में चने के भाव रहे 5350 रुपए। कर्नाटक की गदग मंडी में भाव रहा 5262 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चना 6000 रुपए पर बिका। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चना के बाद अब बात कर लेते हैं सरसों की। इस साल देश में अधिकतर तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 5,07,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,96,71,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1,91,54,000 हेक्टेयर रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार 13 अक्टूबर को गुजरात के सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,917 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,950 रुपए और राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में सरसों का भाव रहा 5,409 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और एक बार फिर से निर्मल तिवारी जी का हम रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, सरसों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमने इस बार की स्थिति भी बताई कि किसानों की तरफ से प्रयास का किस तरह से असर हुआ है। क्या लगता है कि भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है? लगभग सभी तिलहनी फसलों के बाजार भाव में तेजी का रुख है और वहीं सरसों की अगर बात करते हैं तो सरसों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अच्छी तेजी के बाद अभी फिलहाल पिछले हफ्ते भर में अगर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके चलते बाजार भाव अब थोड़ा सा थम से गए हैं। तो छोटी अवधि का अगर नजरिया लेके चलें तो मैं समझता हूँ छोटी अवधि में बाजार भाव अभी इस दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नई फसल की बुआई का समय है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल बुआई पिछले साल से बेहतर होगी। तो उसका थोड़ा सा असर जो है छोटी अवधि में देखने को मिल सकता है। बाकी लंबी अवधि या का अगर नजरिया लेके चले, दिसंबर जनवरी तक का अगर नजरिया लेके चले तो मैं समझता हूँ फिर से दोबारा से एक बार तेजी लौटती हुई नजर आएगी। जी, तो किसानों के लिए विकल्प क्या रहेगा ऐसे में? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, इस वक्त चूंकि त्योहारी समय है और खरीदारी का पक्ष जो है वो मजबूत है और बाजार भाव जो है वो निचले स्तरों से काफी बढ़े हुए भी हैं, तो इस समय मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। और जिन किसानों का नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का है वो एक बार दिसंबर के महीने या जनवरी के महीने को टारगेट करके वो फिर वहां पे बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये थे निर्मल जी, बाजार के जानकार, जिन्होंने भी सरसों पर हमें बताया और आगे भी उनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर से राज्यों से कपास की खरीद शुरू कर दी है। 11 अक्टूबर तक 75 करोड़ 45 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 24,863 गांठों की खरीद की गई है, जिससे 5,252 किसानों को लाभ मिला है।
वहीं कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज में 16,76,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,54,91,000 गांठ का रहा था। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 13 अक्टूबर को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 5,005 रुपए, यहाँ की जसदण मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए, वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास का भाव रहा 4,825 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में कपास के सौदे 4,850 रुपए पर हुए। निर्मल जी से बात कर लेते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, कपास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कपास के भाव में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। उसके पीछे अगर वजह देखें तो वजह साफ है। पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के भाव में तेजी आना, और दूसरी ओर अगर घरेलू बाजार के लिहाज से देखें या सरकारी रणनीति के लिहाज से अगर देखें तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL द्वारा कपास का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, खरीदारी की जा रही है। और इस साल का जो खरीदारी लक्ष्य है वो लगभग 125 लाख बेस के आसपास है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ बाजार में जो तेजी का रुख है वो अभी और देखने को मिल सकता है। जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसानों को क्या करना चाहिए? फिलहाल मौजूदा स्तर पर 19,000 के आसपास बाजार भाव देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में थोड़ा और तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इंतजार करके चलें, और हर तेजी के साथ थोड़ा थोड़ा माल अगर बेच के भी चलें तो वो थोड़ा सा फायदेमंद रणनीति होगी। और खासतौर से छोटे किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटर है CCIL के, कॉटन कल्टीवेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, वहाँ पे आप कोशिश करें कि आप अपने जो आपकी माल है वो उसको बिकवाली करके चलें, ताकि आपको मुनाफा हो। शुक्रिया निर्मल जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और किसानों को सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं सेब की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में सेब के भाव कैसे रहे। शुरुआत हरियाणा की सोलन मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं चीनी की। शुरुआत महाराष्ट्र की मुंबई मंडी से, जहां पर चीनी का भाव रहा 3,302 रुपए। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। राज्य की लखीमपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,450 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।